हेलो दोस्तों, आज है डे 5 ऑफ बी अ प्रोग्रामर सीरीज़ का। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं। अगर आपने अभी तक डे 1 से लेकर डे 4 तक सारे वीडियो नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दीज वीडियोस फर्स्ट। उसके बाद आपको ये मिनी प्रोजेक्ट बहुत ईजी और सिंपल लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। सो अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो है प्रिंट आउट स्टेटमेंट एंड यूजर से इनपुट लेना। उसके अलावा हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स के बारे में। देन हमने वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने स्विच केस इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लूप्स के बारे में। आज हम सिर्फ एक ही लूप पढ़ेंगे बिकॉज वही हमारे मिनी प्रोजेक्ट में यूज होगा। सो देखते हैं, पहला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे है वो है लूप्स। सो व्हाट इज अ लूप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो कभी भी आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने हो रिपीटेडली, इसका मतलब लेट्स से मैंने एक स्टेटमेंट लिखा सी आउट हेलो। अब मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये हेलो 5 बार प्रिंट करना है यूजर की स्क्रीन पे, दैट आई वांट टू प्रिंट दिस 5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे? पहला अप्रोच तो ये है कि हम सीधे सीधे 5 स्टेटमेंट लिख दें, हेलो 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 लाइक दैट। बट व्हाट इफ अगर हमारी रिक्वायरमेंट 5 की जगह हो 100 हेलो की, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम यूज करते हैं कंसेप्ट लूप्स। अब लूप्स बहुत टाइप्स के होते हैं। आज हम सिर्फ एक लूप पढ़ेंगे जो कि है डू वाइल। ऑल्दो डू वाइल हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लूप्स होते हैं, डू वाइल एंड फॉर। एंड डू वाइल सबसे कम ही केसेस में यूज होता है, बट जस्ट बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड फॉर मिनी प्रोजेक्ट तो आज हम डू वाइल कंप्लीट करेंगे एंड टुमारो हम बाकी के बचे 2 लूप्स पे काम करेंगे। सो व्हाट इज डू वाइल एंड कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं? डू वाइल, सो डू वाइल इज नथिंग। इफ आई टॉक अबाउट द सिंटेक्स, सिंटेक्स ऐसे है कि डू कर्ली ब्रेसेस वाइल, यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि एक पीस ऑफ कोड को आप करिए, कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। अगेन हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, लेट्स से सी आउट स्टेटमेंट हो सकता है, सी इन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ एल्स जो भी हमने पढ़ा है या आगे की कुछ भी कॉन्सेप्ट, उस पीस ऑफ कोड को वो तब तक एग्जीक्यूट कराएगा तब जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। अब एग्जाम्पल के लिए लेट्स से हमें हेलो प्रिंट कराना है 100 बारी, 100 टाइम्स हमें हेलो प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली एक काउंटर लेंगे। काउंटर कुछ नहीं होता, एक वेरिएबल होता है, बट जस्ट इन केस ऑफ द आइटरेशन हम उसे काउंटर कहते हैं। सो हमने एक वेरिएबल लिया इंट आई और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ओके, अब हम कैसे डू का यूज करेंगे हेलो प्रिंट करने के लिए 100 टाइम्स? हम करेंगे डू सी आउट हेलो, देन हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। नाउ व्हाट इज इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट का मतलब है हम इसकी वैल्यू को एक पॉइंट से बढ़ा रहे हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और भी यूज केसेस है जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। बट नाउ फॉर नाउ आप ये समझ लो कि हमने इसका मतलब ये है सिंपली आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। मतलब अगर पहले आई की वैल्यू 0 थी तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड यहाँ पे हमने अपना कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन 100। अब क्या होगा कंपाइलर में? कंपाइलर पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेगा आई इज इक्वल टू, जिसमें एक 0 वैल्यू असाइन कर देगा। उसके बाद वो एक सी आउट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा हेलो। देन हेलो के बाद वो आई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेटमेंट में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले 0 थी तो अब 1 हो जाएगी। उसके बाद वो चेक करेगा वाइल आई इज लेस देन 0। वाइल का मतलब क्या होता है? जब तक। तो वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू अभी 1 है,
एंड 1 इज लेस देन 0, इट मीन्स कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो वापस हमारा कोड इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, वो दोबारा हेलो प्रिंट करेगा। देन यहाँ पे फिर आई की वैल्यू 1 से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर अगेन वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू 2 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर वो दोबारा यहाँ पे आएगा। ऐसे करते करते एक लूप क्रिएट हो जाएगा कि बार बार ये हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इस स्टेटमेंट पे आ जा रहा है, कब तक, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू है। फिर एक पॉइंट आएगा हमारे कोड में जब आई की वैल्यू 100 हो जाएगी, तब क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 100 हुई, लेट्स अज्यूम आई की वैल्यू हुई 100, तो हमारा सी आउट पहले प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू 100 हो गई, तब वो प्रोग्राम दोबारा चेक करेगा इज 100 लेस देन 100, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स प्रोग्राम इट एंड सी हाउ इट वर्किंग। उसके बाद हम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम अपने कंपाइलर पे आ गए, ऑनलाइन कंपाइलर में सिंपल इंट आई इज इक्वल टू 0 हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसे इनिशियलाइज किया 0 से। देन हमने एक स्टेटमेंट लिखा डू सी आउट हेलो वर्ल्ड, देन आई प्लस प्लस while I is less than 100. Let's execute it. See, ओके मैं यहाँ पे एक एंड स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि क्लियरली हमें दिख जाए। और टू चेक अवर प्रोग्राम, इसको हम फॉर नाउ मैं 10 कर देता हूँ ताकि हम चेक कर सकें हमारा आउटपुट सही नंबर ऑफ जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें 10 हेलो वर्ड आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी सिंपल जो मैंने समझाया था, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, आई यहाँ पे 1 हुआ, कंडीशन चेक की 1 इज लेस देन 10 ट्रू, दोबारा से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, आई इंक्रीमेंट हुआ। दिस विल डन 10 टाइम्स। आफ्टर दैट जैसे आई की वैल्यू 10 होती है चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट डू से बाहर आ जाएगा। दिस इज सिंपली अ लूप कि एक ही चीज़ बार बार हो रही है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी हमारा डू वाली लूप होती यूज डू वाइल को हम लूज करते हैं तो उस केस में हमारा जो प्रोग्राम होता है, हमारा प्रोग्राम मिनिमम एक बार तो रन करेगा ही करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तो भी मिनिमम 1 टाइम। इसका मतलब क्या है, लेट्स गो बैक टू अवर कोड। लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे सीधा वैल्यू 10 रख दी, तो आइडली हमारी कंडीशन पहले स्टेप में फॉल्स हो गई, बट स्टिल वो एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले अपना एग्जीक्यूशन कराया, बाद में प्रिंट कराया है। हमारे पास कुछ ऐसे भी लूप्स होते हैं जो पहले चेक कराते हैं और बाद में प्रिंट कराते हैं, वो डिपेंड्स ऑन अवर यूज केस। बट डू वाइल मिनिमम एक टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, नो मैटर यूजर ने क्या इनपुट दिया, आपका प्रोग्राम एक बार चलना ही चाहिए, उस केस में हम डू वाइल यूज करते हैं, डू वाइल लूप। सो दैट्स ऑल अबाउट द डू वाइल। नाउ let's move forward to our mini project. mini project and mini project में हम क्या करेंगे, we are creating a simple calculator. अब कैलकुलेटर आई होप आप सबने यूज किया होगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिया, हम यूजर से दो नंबर मांगेंगे, num1 एंड num2। उन दो नंबर के बीच हम जैसे नॉर्मल हम कैलकुलेटर करते हैं, हम पहले एक नंबर टाइप करते हैं, लेट्स से हमने 5 टाइप किया, फिर हम एक ऑपरेशन पूछते हैं हमसे कि हमें प्लस करना है माइनस करना है, तो उस ऑपरेशन भी हम यूजर से पूछेंगे कौन सा ऑपरेशन है। लेट्स से यूजर ने बोला प्लस करना है, फिर हम दूसरा नंबर मांगेंगे, दूसरा नंबर हमने 2 दिया, तो हमारा आउटपुट पे आना चाहिए 7। इस तरह से हमारा कैलकुलेटर वर्क करेगा। अब प्रैक्टिकली इसे कैसे परफॉर्म करना है हम देखते हैं। लेट्स मूव बैक टू अवर स्क्रीन एंड इस पूरे कोड को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक डू वाइल का और एक स्विच केस का। एंड छोटे मोटे कॉन्सेप्ट सी इन सी आउट वो यूज होगा ही। सो हम पहले दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट num1 num2, ठीक है। उसके अलावा हम एक कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर
ऑपरेटर, एक करेक्टर लेते हैं चॉइस, चॉइस दे दें, हाँ चॉइस दे देते चलो। अगेन वेरिएबल नेमिंग आपके ऊपर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टर ऑपरेटर ना लेके हम इसे ऑपरेशन ले लेते हैं, कौन सा ऑपरेशन लेना है। नाउ हमारे पास दो नंबर आ गए, एक ऑपरेशन आ गया जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। वो कैरेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि वो एक स्पेशल सिंबल होता है। कैरेक्टर चॉइस क्यों लिया है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, आगे डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट यूज करने की कोशिश करूंगा जो हमने पढ़े हैं, इसलिए मैंने कमेंट यहाँ पे लिखा है। नाउ हम एक सिंपल कैलकुलेटर पहले क्रिएट करते हैं। हम लिखेंगे सी आउट सिंपल कैलकू, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, कैलकुलेटर, एंटर। नाउ एक लाइन भी हम प्रिंट कर देते हैं बीच में ताकि थोड़ा विजुअली अपीलिंग लगे, ऑल्दो ये सी प्लस प्लस का काम नहीं है, बट स्टिल एक लाइन हमने बीच में लिख दी, हैंडल। इसमें आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल दो सी आउट स्टेटमेंट लिए हैं। नाउ हम यूजर को बोलेंगे एंटर, ओके हम एंटर फर्स्ट नंबर, हैंडल सी इन कराएंगे, फर्स्ट नंबर हमारा है num1, फिर सी आउट एंटर, एंटर द ऑपरेशन। नाउ ऑपरेशन हम क्या क्या करा सकते हैं, प्लस माइनस, माय बैड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नाउ हम यूजर से ये भी सेम करा देते हैं अपने ऑपरेशन में। अब हम सेम यूजर से दूसरा नंबर मांगेंगे, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड हेयर। सेम चीज़ है, खाली num1 की जगह num2 हो जाएगा, एंड एंटर सेकेंड नंबर। ओके नाउ आई होप यू रिमेंबर द स्विच केस विच वी यूज इन यस्टरडेज वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई रिकमेंड पहले आप डे 4 वाला वीडियो देखें जहाँ पे मैंने स्विच के लिए एक्सप्लेन किया है। आफ्टर डेट आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो स्विच, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेशन। क्यों ऑपरेशन, लेट मी टेल यू। ओके, जैसे मैंने बताया था कि स्विच में हम केसेस लिखते हैं, तो हमारा पहला केस क्या होगा, प्लस। नाउ यू अंडरस्टैंड हमने ऑपरेशन क्यों लिया। हम सिंपली यूजर से पूछेंगे जो ऑपरेशन यूजर क्या कराना चाहता है, अगर वो प्लस बोलता है तो हमारा प्लस वाला केस एग्जीक्यूट हो जाए। प्लस वाला केस में क्या होगा, सी आउट रिजल्ट या आंसर इज कोलन num1 प्लस num2, एंडल। ओके नाउ सेम लाइन हम अलग अलग केसेस के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अगर यूजर ने प्लस की जगह माइनस पुट ऑन किया तो आंसर क्या होगा, num1 माइनस num2। अगर यूजर ने मल्टीप्लाई पुट ऑन किया तो आंसर वुड बी num1 मल्टीप्लाई num2। नाउ डिवाइड के लिए हम इफ एल्स यूज करेंगे, ऑल्दो इफ एल्स की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे डिवाइड स्टेटमेंट लिख दूँ तो भी वो रन कर जाएगा, लेकिन इफ एल्स मैं क्यों लगाना चाह रहा हूँ, लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट द केस जहाँ पे हमने डिवाइड यूज किया उसमें मैं इफ एल्स यूज करूंगा। रीजन बिंग, पहले मैं चेक कराऊंगा कि हमारा num2 जो कि सेकंड नंबर है वो कोई जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होता तो इनवैलिड आंसर आना चाहिए। तो इफ num2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, num2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इस केस में हमारा सी आउट हो जाए। अगर
इक्वल टू नहीं है कि आंसर इज num1 डिवाइड बाय num2। ग्रेट। और यहाँ पे मैंने एंडर लिख दिया। ओके, वन थिंग मोर, हम डिवीजन कर रहे हैं। मैंने डिवीजन में आपको बताया था ऑपरेटर वाले डे 3 में कि हम डिवीजन में अगर इंट को इंट से डिवाइड करते हैं तो आंसर इंट आता है। सो हमारा आंसर गलत ना हो तो इसलिए हम इंट को यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं। कोड में कोई चेंज नहीं आएगा, करेक्ट। एंड नाउ वी विल राइट द एल्स पार्ट। एल्स सी आउट इनवैलिड नंबर, या आप लिख दो कांट डिवाइड बाय जीरो। ओके, दैट्स योर चॉइस। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैंने बताया था हम ब्रेक यूज करते हैं आफ्टर एवरी स्टेटमेंट इन केस, ताकि हम प्रोग्राम से बाहर आ जाए। अगेन, अगर आपको ये कोई भी डाउट हो स्विच केस में तो आप डे 4 वाली वीडियो एक बार देख के आए, आपके सारे डाउट विल बी क्लियर। एंड मैं भी एक बार जब ये क्रिएट हो जाएगा कैलकुलेटर, एक काइंड ऑफ डिवीजन दे दूंगा कि क्या इसमें हो रहा है। नाउ एट लास्ट मैंने बताया था हम डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट सी आउट इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, हमने प्रोग्राम को भी यहाँ पे रन करके देते हैं। हमने अभी डू वाइल का यूज़ नहीं किया है, वो मैं बताऊंगा हमने क्यों नहीं किया। और हमने एक ऑपरेटर बनाया, एक वेरिएबल क्रिएट किया था चॉइस, उसका भी हमने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे सेमीकोलन, तो इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा डू वाइल में यूज़ होगा। लेट्स जस्ट रन इट, फर्स्ट चेक कि हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं। सी आउट इज नंबर इनवाइट टू, कुछ एरर आया, कैन नॉट बी यूज एज अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे मैं एरो कीज लिखना भूल गया। सी, एरर आपके कोड में हमेशा जनरेट होंगे, उससे घबराना नहीं है। वी जस्ट हैव टू डीबग इट। लेट्स टेस्ट दिस। फर्स्ट नंबर 2, एंटर चॉइस मैंने लिखा प्लस, सेकंड नंबर मैंने लिखा 5, आंसर इज 7। ओके, नाउ एक बारी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी रन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज दिस, एंटर चॉइस दिस, एंड 5, 25, ग्रेट। टेस्ट केस 3, फर्स्ट नंबर इज 6, नेक्स्ट ऑपरेटर इज डिवाइड and divide by 3, आंसर इज 2, ग्रेट। अब अपना एल्स वाला भी कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज 6, सेकंड नंबर इज डिवाइड एंड दिस इज 0, इट शुड प्रिंट इनवैलिड नंबर। ओके, नाउ डिफॉल्ट केस को चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 5, सेकंड ऑपरेटर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, लेट्स से दिस, सेकंड 8, इनवैलिड ऑपरेटर, ग्रेट। सो सही रन कर रहा है। मैं आपको एक बारी प्रोग्राम का फ्लो समझा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने यूजर से दो इनपुट लिए हैं, num1 और num2, दोनों को फ्लोट 14 टाइम डाटा टाइप है। एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल बनाया है करेक्टर टाइप, ताकि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्टोर करा सकें। दिस इज सिंपल प्रिंट आउट स्टेटमेंट, सिंपल कैलकुलेटर। हमने यूजर से फर्स्ट इनपुट कराया, उसे num1 में स्टोर कराया, देन सेकंड इनपुट कराया, उसे num2 में स्टोर कराया, एंड उससे पहले हमने यूजर से ऑपरेशन पूछा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसे ऑपरेशन में कराया स्टोर। अगेन, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो स्टोर तो हो जाएगी, बट आगे इनवैलिड बताएगी। लेट्स से कैसे। स्विच केस मैंने बता दिया कि स्विच के अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल नेम लिखते हैं जहाँ पे हमने केसेस बनाने हैं। तो हमने ऑपरेशन यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था, उसको हमने यहाँ पुट ऑन किया, क्योंकि ऑपरेशन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, अगर प्लस हुई होगी तो हमारा ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, मल्टी माइनस हुई होगी तो ये वाला, मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला, डिवाइड होगी तो ये वाला। एंड डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम कोई भी ऐसा सिंबल डाल दे जो इन चारों में ना हो केसेस में। तो मैंने जब अपना स्क्वायर ब्रैकेट किया था अभी टेस्ट केस में, तो हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो गया था किस इनवैलिड ऑपरेटर। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। num1 प्लस num2 सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई है। डिवाइड में मैंने दो केसेस इसलिए बनाए ताकि आप अपना इफ एल्स को एग्जीक्यूट कर सकें। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। नंबर 2 मैंने चेक कराया कि नंबर 2 अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो सिंपली डिवाइड हो जाए, अगर जीरो के इक्वल है तो जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता कोई भी नंबर, तो इनवैलिड नंबर बता दें। नंबर 2 लिख देते हैं यहाँ पे। अगेन, व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक इज नथिंग बट इट विल टेक द फ्लो आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। जैसे ही केस फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक लगा के हम सीधा बाहर आ गए,
या केस 2 एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक लगा के बाहर आ गए। सो दिस इज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। नाउ ये कैलकुलेटर सही से वर्क कर रहा है, बट इसमें एक चीज़ें, जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो हम जैसे इक्वल टू लिखते हैं, हमारे पास बार बार इनपुट ऑप्शन आता है कि दोबारा कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम करेंगे डू वाइल यूज़। हम कुछ नहीं, बस अपने पूरे प्रोग्राम से पहले स्टेटमेंट लिख देंगे डू, और हमारा पूरा जो प्रोग्राम हमने लिखा है यहाँ से लेके एंड तक, उसको हमने हटाया और डू के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब ये पूरा काम लूप में होता रहेगा कब तक? सी ये वाला कर्ली ब्रेस स्विच का है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें कहाँ पे अपने स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल और यहाँ पे कंडीशन। अब कंडीशन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉइस वेरिएबल लिया था। लेट मी जस्ट अनडू द कमेंट। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि सी आउट डू यू, ओके, डू यू वांट, माय बैड, टू यूज द कैलकुलेटर अगेन y/n। एंडेड। एंड यहाँ पे मैंने सी इन करा लिया मेरे चॉइस में। अब यहाँ पे मैं चेक करा दूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पूछा कैलकुलेटर आपको दोबारा यूज़ करना है, वाई या एन टाइप कीजिए, और चॉइस में स्टोर करा लिया। अब मैं यहाँ पे चेक करा लूँगा इफ़ चॉइसेस डबल इक्वल्स टू सी, हमारा ऑपरेटर सारे यहाँ पे यूज़ होंगे, या तो वो वाई है, या फिर हो सकता है कुछ लोग वाई को कैपिटल वाई लिख दें, तो उस केस में हम अपने और कंडीशन भी चेक करा लेंगे, और चॉइसेस डबल इक्वल्स टू कैपिटल वाई। इस केस में हम प्रोग्राम को रीरन कर लेंगे और लास्ट में लिख देंगे थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। ओके, नाउ मैं आप समझा देता हूँ हमने क्या किया। सेम कैलकुलेटर वैसे रन करेगा जैसे पहले रन कर रहा था, बस इस बार ये कंडीशन हमने डू वाइल की लगा दी कि ये प्रोग्राम तब तक अपने आप को रिपीट करे जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। कंडीशन क्या है? हमने अपने लूप के अंदर ही यूजर से पूछा कि आपको कैलकुलेटर दोबारा यूज करना है, येस और नो। अगर वो येस और उसे स्टोर करा लिया चॉइस के अंदर, अगर उसका आंसर येस होता है, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, ये और ऑपरेटर है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो अगर वो येस लिखता है तो हमारा प्रोग्राम दोबारा चलेगा एंड वी कैन यूज द कैलकुलेटर अगेन। लेट्स टेस्ट दिस वन एज वेल, फिर अपना सेशन रैप अप करते हैं। एक नंबर लिया 5, हमने डाला प्लस, नंबर लिया 6, 11। अब देखो वो पूछ रहा है यस, अगर मैं यस लिखता हूँ तो अगेन हमारा लूप चलेगा 6, तो मैं लेता हूँ -4, आंसर इज 2। डू यू वांट टू यूज द कैलकुलेटर अगेन? मैं यहाँ पे लिखूंगा नो, और थैंक्स फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर यहाँ पे लिख के आ गया। सो दिस इज all about how we can use the, you know, how we can build a calculator. So this is all about our first mini project. आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे हमने अपने सारे कंसेप्ट इसमें यूज़ किए एंड कैसे इसका फ्लो वर्क कर रहा है। इफ़ नॉट, आप एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन स्टिल आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई नो हमने यहाँ पे इतने सारे कंसेप्ट यूज़ किए हैं, सो इट विल टेक सम टाइम। वीडियो को एक या दो बार रिपीट कीजिए। आई एम श्योर दैट यू विल गेट to execute the program by your own. So that's all for today's lecture. I hope you like the video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.